तो आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेंस। ओके, तो कंप्लीट जो टेंस है वो टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ओके, अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं, इसको हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आ जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको कहते हैं। देन आपका थर्ड होता है प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Okay, present tense. In present tense there are 4 types of tense. What are? So simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Now in past tense there are 4 types here: past indefinite tense or simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Here in future also there are 4 types of tenses. What are the parts? What are the kinds? So future indefinite tense or simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. All are same, but in present you can attach present tense, you can attach in for past tense, you can attach future tense if you are right. Okay, now what am I doing right now? We are just learning here present tense first. Okay, present tense we are learning here. So in present tense, so present tense, first part we are doing today simple present tense. It's simple present tense. So what is the indication? What is the indication of simple present tense? So indication is ता है, ती है एंड ते हैं। आप देखोगे अगर सेंटेंस में, ठीक है ना, अगर जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट, क्या कर सकते हैं हम, इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। ओनली आप देखोगे ता है, ती है, ते हैं। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? वह मुझे बुलाती है, वह खाना खाती है, वह बाजार जाती है, वह पढ़ती है, वह लिखती है। ऐसे बहुत सारे जो सेंटेंस है जिनमें ता है, ती है और ते हैं आते हैं, वो सभी आपके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सिंपल के लिए जो सिंपल सेंटेंस हम इसको कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस, ईएस एंड आईईएस इफ रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट and other words if any, and other words if any. Okay, this is structure for simple sentences. So where will you use s, es and ies? Okay, so singular here, he, she, it and any name. Okay, तो ही, शी, इट, एनी नेम अगर आता है तो उसके साथ ही आप वर्ब फर्स्ट में एस, ईएस या आईईएस लगाओगे।
अगर ही शी इट एनी नेम आता है तो ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये लगाओगे, और अगर ये नहीं आता है, मीन्स अगर प्लूरल होता है, अगर आई वी यू दे आता है, तो आप इसमें वर्ब फर्स्ट तो लगाओगे, लेकिन एस ई एस एंड आई ई एस नहीं लगाओ। ठीक है ना। अब इसके लिए भी एक रूल है कि आपको एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है और आई ई एस कहाँ लगाना है। इसके लिए भी एक रूल है। वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि अगर वर्ब की लास्ट में क्या होता है, जो वर्ब होती है ना उसकी लास्ट में क्या हो, वर्ब की लास्ट में हो एस, एस एच, सी एच एस हो, या फिर एस सी एच हो, या फिर एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो। ठीक है ना। अगर ये लेटर्स होते हैं तो क्या लगाया जाता है? तो लगाया जाता है ई एस। ठीक है ना। सपोज आ गया गो, गो आ गया, आप देखोगे गो में क्या है, वर्ब की लास्ट में, मतलब ये वर्ब है, गो एक वर्ब है, इसमें वर्ब की लास्ट में ओ लगा हुआ है। अगर इसमें ओ लगा हुआ है तो आप क्या लगाओगे? ई एस। लेकिन आप देखोगे यहाँ सिंगुलर ही होना चाहिए, सिंगुलर, आपका नाउन या प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एस ई एस या आई ई एस लगाओगे। अभी ये ई एस की बात हो गई तो आपको ई एस लगाना है। ठीक है। और अगर ये लेटर्स ना मिले आपको तो आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे आप? एस लगाओगे, अदरवाइज एस लगाते हैं। वन के। और अगर ये लेटर्स ना मिले आपको तो आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे आप? एस लगाओगे, अदरवाइज एस लगाते हैं। वन मोर थिंग इज देयर, आई ई एस आपको कहां लगाना है उसके लिए भी एक रूल है ना। वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि यदि वर्ब की लास्ट में, वर्ब की लास्ट में क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है वर्ब की लास्ट में? वाई होता है। तो हम वाई को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? और आई ई एस लगाते हैं। इज इट क्लियर? अब सपोज अगर हम कहते हैं अ बर्ड, ये फ्लाई लिखा हुआ है, अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई, एक सेंटेंस है। ठीक है ना। एक पक्षी आकाश में उड़ता है, ये सेंटेंस है, इसकी हिंदी हो गई एक पक्षी आकाश में उड़ता है। क्या करेंगे अगर इसको आप बताओगे? अ बर्ड है, इसमें फ्लाई लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें फ्लाई वर्ब करेक्ट है या नहीं? फ्लाई वर्ब करेक्ट है या नहीं? पहले आप देखोगे सिंगुलर है यस और नॉट। अ बर्ड एक ही पक्षी है, बहुत सारे पक्षी होंगे तब फ्लाई करेक्ट है। अभी सिर्फ एक ही पक्षी है तब फ्लाई करेक्ट है क्या? नो। क्या करेंगे इसमें? फ्लाई की जगह पर हम लोग लगाएंगे फ्लाइज, वाई हटाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई होता है, ये होता है सिंगुलर के लिए। अगर आप प्लूरल में बनाओगे तो क्या आ जाएगा? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इज इट क्लियर? यस और नॉट? ओके, हैव यू रिटन? इसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सो हाउ कैन यू मेक सेंटेंस रिलेटेड टू इट? हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ती है। ओके, वह अंग्रेजी पढ़ती है, ये सेंटेंस है। आप देखोगे इसमें वह क्या है?
इसमें टी है लगा हुआ है, ये आपकी इंडिकेशन हो गई, टी है, ये बता रहा है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इस बात को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी वह पढ़ती है मतलब लड़की है, ठीक है, और ये क्या आता है, ये होता है सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कर्ता, जो काम को करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। अब पढ़ना, लिखना, जागना, सोना, रोना, धोना, गाना, जो भी है, ये सारी होती है क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है, और क्या काम किया जा रहा है, जिस काम को किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, वह है, लड़की है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर शी लगाएंगे। शी के बाद क्या लिखेंगे, पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, रीड। ओके, क्या आ गया यहाँ पर, शी रीड आ गया, ये तो वर्ब हो गई रीड। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर एस लगेगा। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि अगर वर्ब की लास्ट में एस, एस एच, सी एच और ओ एक्स टाइप के कोई भी लेटर्स होंगे तो आप लगाओगे, क्या लगाओगे, ईएस, अदरवाइज आप क्या लगाओगे, अदरवाइज आप एस लगाओगे। तो इसमें डायरेक्टली क्या लग गया, एस लग गया है, शी आ गया, रीड्स आ गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ती है, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो सेंटेंस बन गया, शी रीड्स इंग्लिश। ओके, इसी टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। वह अंग्रेजी पढ़ती है सेंटेंस है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह हिंदी पढ़ती है, तुम हिंदी पढ़ते हो। बहुत सारे सेंटेंस आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तुम लिखते हो। ओके, यू कैन सी द सेंटेंस प्लीज। तुम लिखते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, जिसको क्या लिखेंगे, यू। ओके, तुम हो गया सब्जेक्ट, जिसको लिखेंगे यू। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लिखना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यू कैन सी। तुम आ गया यू, और फिर उसके बाद क्या आ गया, लिखते हो, राइट। अब मुझे बताओ एस ई एस लगेगा क्या, यू है ना, यू है, आई वी यू दे, जिसमें एस ई एस नहीं लगता तो यू राइट। ओके, अगर सेंटेंस आ गया, वह खेलता है, क्या आ गया, वह खेलता है, आ गया सेंटेंस। तो खेलता है, ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है कि बॉय है। ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है वह है लड़का, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, ही या शी, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ओके, तो ही आ गया। अब खेलने को क्या बोलते हैं, खेलने को बोलते हैं प्ले। ठीक है, और क्या लग जाएगा इसमें, एस लग जाएगा, प्लीज, ही प्लीज। ओके, now in present tense, structure of negative sentences, is it subject plus do does plus not plus verb first plus object plus other words. Okay, subject, do does not, verb first, object and other words. So he, she, it, any name means singular. जो सिंगुलर होता है, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या लगाओगे, उसके लिए आप लगाओगे डज। और जो आई वी यू दे है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल, इसके साथ आप लगाओगे डू। ठीक है ना,
तो अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगी? जल्दी बताओ, क्या इसकी वर्ब फर्स्ट में एस ई एस लगेगी? आप प्लीज मैसेज में टाइप करके जरूर बताना, यस और नॉट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगती है जब आप नेगेटिव बनाते हो, ना तो सिंगुलर में लगेगी और प्लूरल में तो लगती ही नहीं है। ओके, अब मेरा सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ती है। क्या आ जाएगा? वह नहीं पढ़ती है। वह हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो गया? ये पढ़ती है, ये ती है आपको बता रहा है कि ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और ये पढ़ना क्या हो गया है? वर्ब हो गया है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, आ गया शी। वह नहीं पढ़ती है तो आप लिखोगे शी। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? रीड। एस ई एस में से क्या लगेगा बताओ जरा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने लिख दिया शी रीड। अब क्या लिखूं मैं यहां? जल्दी आप मुझे बताओ, क्या लिखूं मैं यहां? व्हाट कैन आई राइट? तो इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज शी लिखोगे, इसमें क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, डू डज में से क्या लगेगा? तो क्या लगेगा शी के साथ? शी के साथ लगेगा डज। फिर क्या लगाओगे? नहीं के लिए नॉट लगाओगे, जो कि स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है। नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? स्टडी मीन्स अध्ययन, ठीक है। शी डज नॉट स्टडी, ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव में, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या सेंटेंस बन सकता है? वह खाना नहीं खाती है। सेंटेंस है, आपको बनाना है। वे नहीं पढ़ते हैं। ओके, ये सेंटेंस है आपके लिए। इन सेंटेंस को आपको बनाना है। तो ये सेंटेंस आप बहुत अच्छे से बनाएंगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।